श्री गणेशाय नमो नमः। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आप सभी के प्रिय चैनल वेद वचन में। आज मैं स्नेहलता आप सभी के साथ गीता का वह अध्याय लेकर प्रस्तुत हुई हूँ जिसे पितृपक्ष में सुनने मात्र से आपके पितृ पूर्ण रूप से तृप्त होकर सदा के लिए स्वर्ग में निवास करेंगे और आपके पितरों का आशीर्वाद आप पर जीवन भर रहेगा। शर्त बस छोटी सी है कि गीता के इस अध्याय को इसके महात्म्य सहित पूर्ण सुने। इस अध्याय को बीच में छोड़कर पूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं होगा। पितृपक्ष की यह 15 दिन वह दिन है जिन दिनों में हमारे पितृ स्वयं हमसे मिलने आते हैं और जब हम इनके नाम का तर्पण करते हैं वह अति प्रसन्न होते हैं। वैसे तो गीता का हर अध्याय हमारे पितरों को प्रशंसित करता है, परंतु विशेष रूप से जब हमारे पितरों को श्रीमद् भगवद गीता का 11वां अध्याय सुनाया जाता है या घर में इस अध्याय के शब्दों की गूंज होती है, उस घर के पितृ पूर्ण रूप से तर जाते हैं और घर के हर प्राणी को अपना आशीर्वाद देते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। आइए आरंभ करते हैं। कहिए जय श्री कृष्ण। 11वां अध्याय इस प्रकार है। भगवान की विभूतियों के वर्णन को सुनकर अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, आपने मेरे ऊपर अनुग्रह करके जो महागूढ़ अध्यात्म ज्ञान सुनाया है, इससे मेरा सब मोह दूर हो गया है। हे कृष्ण, मैंने प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय का वृतांत आपके श्रीमुख से विस्तार पूर्वक सुना और आपका लक्ष्य महात्म्य भी सुना। हे पुरुषोत्तम, मैं ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य और तेज इन 6 गुणों से युक्त आपके रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। यदि आप यह समझते हो कि मैं आपका यह स्वरूप देख सकता हूँ तो हे योगेश्वर, कृपा कर आप मुझे अपने उस अविनाशी रूप का दर्शन दीजिए। अर्जुन की बात सुन श्री भगवान जी बोले, हे अर्जुन, तू मेरे सैकड़ों हजारों रूपों को देख। ये मेरे अनेक प्रकार के दिव्य रूप हैं। ये सब अनेक वर्ण और अनेक प्रकृतियों के हैं। हे अर्जुन, मेरी देह में सूर्य, वसु, रुद्र, अश्विनी कुमार और मरुद्गणों को देख और इन आश्चर्य युक्त बातों को देख जो तूने आगे कभी नहीं देखी हैं। हे गुणाकेश, मेरे इस शरीर में चराचर संपूर्ण जगत को एक ही स्थान पर इकट्ठा देख ले और भी जिन जिन बातों को तू देखना चाहता है वे सब देख। तू अपने इन नेत्रों से मुझको नहीं देख सकेगा, इसलिए मैं तुझे दिव्य नेत्र प्रदान करता हूँ। इससे तू मेरे षटगुण संपन्न स्वरूप को देख। धृतराष्ट्र से संजय ने कहा, हे राजन, ऐसा कहकर महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना परम ऐश्वर्य युक्त विराट रूप दिखाया। उसमें अनेक मुख और अनेक नेत्र हैं, अद्भुत दर्शन हैं और अनेक प्रकार के दिव्य आयुध हैं। हे धृतराष्ट्र, वह दिव्य माला और दिव्य वस्त्रधारी हैं। अनेक प्रकार के चंदन आदि सुगंधित पदार्थों से लिप्त हैं। अनेक प्रकार के ऐश्वर्य को उत्पन्न करने वाला प्रकाश युक्त और अंतर रहित है। उसमें चारों ओर मुख हैं। आकाश में सहस्त्रों सूर्यों का प्रकाश एक साथ हो जाए तो भी उस विश्व स्वरूप भगवान की कांति के समान कदाचित हो सकता है। अर्जुन ने उस देव शरीर में एक स्थान पर अनेक प्रकार से स्थित संपूर्ण जगत को देखा है। इसका दर्शन करके अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसके शरीर के रोम रोम खड़े हो गए और वह सिर झुकाकर हाथ जोड़कर वह श्री कृष्ण जी से कहने लगा, हे प्रभु, मैं आपकी देह में संपूर्ण देवताओं तथा सब प्राणियों के समूह को तथा कमल पर आसन मारे हुए ब्रह्मा को, सब ऋषियों को तथा सब दिव्य सर्पों को देखता हूँ। हे विश्वेश्वर, आपकी देह में सब जगह मुझे अनेक भुजा, अनेक उदर, अनेक मुख, अनेक नेत्र और अनंत रूप दिखाई देते हैं। आपका आदि, मध्य, अंत कहीं भी दिखाई नहीं देता। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप किरीट, गदा और चक्र धारण कर रहे हैं। तेज पूंछ हैं, चारों ओर दीप्तमान हैं। आपका अग्नि और सूर्य के समान तेज है। देखने में आंखें
चकाचौंध हो जाती हैं, अपरिमित रूप से दिखाई देते हैं। हे कृष्ण, मुमुक्ष जनों के जानने योग्य आप ही अक्षर पर ब्रह्म हो। इस संसार के आधार आप ही हो। सनातन धर्म के आधार तथा विनाश रहित भी आप ही हो। आप ही सनातन पुरुष हो। आपका आदि मध्य अंत कुछ नहीं है। आपका पराक्रम अनंत है। आपकी भुजाएं असंख्य हैं। सूर्य चंद्रमा आपके नेत्र हैं। प्रज्वलित अग्नि के समान आपका मुख है। आपके इस भयानक रूप को देखकर तीनों लोग डरते हैं। हे महात्मन, आकाश और पृथ्वी के मध्य जो यह बड़ा भारी अंतरिक्ष है, सब में आप अकेले व्याप्त हो रहे हैं। हे कृष्ण, देवताओं के समूह भय के मारे आपकी शरण आए हैं। इतने भयभीत होकर दूर से हाथ जोड़ आपकी प्रार्थना करते हैं। यह महर्षि और सिद्ध पुरुषों के झुंड स्वस्ति वाचन करके अनेक प्रकार से स्तुति करते हैं। हे कृष्ण, एकादश रुद्र, द्वादश आदित्य, अष्टवसु संध्या नामक देवता, विश्वदेवा, अश्विनी कुमार, 49 मरुत, उष्मण, गंधर्व, यक्ष देवता, सिद्धों के समूह, ये सब विस्मित होकर तुम्हें देखते हैं। हे महाबोहो, आपके असंख्य मुख और नेत्र हैं। आपकी असंख्य भुजाएं हैं, जंघा, चरण और असंख्य उदर हैं। असंख्य दाढ़ों से आपका रूप विकराल दिखाई पड़ता है। इसको देखकर लोग डर गए हैं। मैं डर के मारे व्याकुल हो रहा हूँ। यह आपका शरीर इतना बड़ा है कि आकाश को स्पर्श करता है। बड़ा प्रकाशमय है, अनेक वर्णों से युक्त है। इसमें बड़ा विस्तृत मुख है, बड़े बड़े नेत्र हैं। इसको देखकर मैं अत्यंत व्याकुल हो रहा हूँ। किसी प्रकार से भी धीरज शांति ग्रहण नहीं होती। दांतों से भयंकर प्रलय काल की अग्नि के समान आपका मुख देखकर ऐसा भयभीत हो रहा हूँ कि मुझे दिशाओं का ज्ञान नहीं रहा है, ना मुझे शांति प्राप्त होती है। इससे हे भगवान, मुझ पर प्रसन्न होइए। हे कृष्ण, धृतराष्ट्र के सब पुत्र संपूर्ण राज समूह के साथ आपके मुख में प्रवेश करते दिखाई देते हैं और भीष्म, द्रोणाचार्य, शिखंडी, धृष्टद्युम्न आदि भी आपके मुख में प्रवेश करते दिखाई देते हैं। ये सब आपके डांड वाले मुख में जल्दी जल्दी प्रवेश कर रहे हैं। इसमें कितनों के ही शरीर चूर्ण हो गए हैं। ये आपके दांतों में उलझ रहे हैं। जैसे नदियों की अनेक शाखाएं समुद्र की ओर दौड़ती हैं, वैसे ही ये नर वीर तुम्हारे जाजल्यमान मुख में प्रवेश करते दिखाई देते हैं। हे कृष्ण, जैसे पतंगे नाश के लिए बड़े वेग से जलती हुई अग्नि में घुसे चले जाते हैं, वैसे ही ये सब नाश के लिए आपके मुख में प्रवेश करते चले जा रहे हैं। हे कृष्ण, अपने प्रज्वलित मुखों में संपूर्ण लोगों को चारों ओर से चाटते हुए ग्रस लेते हो और आपकी उग्र कांति सब जगत को अपने तेज से परिपूरित करके तृप्त कर रही है। हे कृष्ण, तुम ऐसे उग्र रूप वाले कौन हो, सो कहो। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। मैं आपकी प्रवृत्ति नहीं जानता हूँ, इससे आदि पुरुष आपको जानना चाहता हूँ। हे देव श्रेष्ठ, कृपा करके मुझे बताइए। तब श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, इस समय इन लोगों का काल मैं हूँ। मैं इन लोगों का संहार करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। ये बड़े बड़े योद्धा जो सेना में खड़े हैं, इनको तू नहीं मारेगा तो भी ये मरेंगे ही। इसलिए हे अर्जुन, तू कमर बांध कर खड़ा हो जा और शत्रुओं को जीत कर कीर्ति को प्राप्त कर सब समृद्ध राज्य को भोग। ये सब तो पहले ही मैंने मार रखे हैं। तू केवल निमित्त मात्र है। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण आदि बड़े बड़े योद्धा मुझसे मारे हुए हैं। तू इनको मार, दुखी होने की बात नहीं है। तू युद्ध में शत्रुओं को अवश्य जीतेगा। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि हे राजन, केशव की ऐसी बातें सुनकर अर्जुन कांपने लगा और हाथ जोड़कर बार बार नमस्कार करने लगा। डर के मारे व्याकुल होकर
नमस्कार कर गदगद वाणी से श्री कृष्ण से कहने लगा, हे श्री कृष्ण, आपका प्रभाव अति अद्भुत और कीर्ति अतुल्य है। इसी से यह सब जगत हर्षित होता है। आप में अनुराग करता हूँ। राक्षस भयभीत होकर दिशाओं में भागे फिरते हैं। सिद्धों के समूह आपको नमस्कार करते हैं। हे अनंत, हे देवेश जगनिवास, तुमको सब लोग नमस्कार क्यों ना करें। आप तो ब्रह्मा से भी बड़े और सबके आदि करता हो तथा तत् असत के मूल कारण अर्थात अविनाशी हो। इससे सबका आपको नमस्कार करना योग्य ही है। हे कृष्ण, आप आदि देव और पुरातन पुरुष हो। इस संपूर्ण सृष्टि के लिए स्थान हो, संपूर्ण विश्व ज्ञाता हो। जो कुछ जानने योग्य वस्तु है वह भी आप ही हो। मुनियों के परम धाम आप ही हो। यह संपूर्ण विश्व आपके अंतर रूप से व्याप्त है। हे कृष्ण, वायु, यम, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, ब्रह्म और ब्रह्म के पितामह भी आप ही हो। इससे आपको हजारों बार नमस्कार है। हे सर्वेश्वर, आपको सम्मुख से नमस्कार करता हूँ और पीछे से नमस्कार करता हूँ, चारों ओर से नमस्कार करता हूँ। आप अनंत वीर्य और अनंत पराक्रम से युक्त हो, सब में व्यापक हो। इसी से आप सर्व हो। मैं आपको अपना सखा जानकर जो आपसे हे यादव, हे कृष्ण, हे सखा यह ढिठाई से कहा करता था, सो मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। यह मेरा बड़ा प्रमाद था, अथवा स्नेह के वशीभूत होकर मैं ऐसा किया करता था। हे अच्युत, खेलने, सोने, बैठने व भोजन करने के समय एकांत में या बहुत लोगों के सम्मुख जो मैंने आपकी हंसी की है और इस प्रकार की हंसी से आपका अनादर किया है, सो मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। आपका प्रभाव अप्रमेय है। हे प्रभावशालीन, आप इस चराचर जगत के पालन करता पिता, पूज्य और महान आप ही गुरु हो। तीनों लोक में आपके बराबर कोई नहीं है, फिर अधिक कोई कैसे हो सकता है। हे कृष्ण, आप ईश्वर हो, स्तुति के योग्य हो। मैं आपको साष्टांग दंडवत करता हूँ। मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। हे देव, मेरे अपराधों को सहन कर ऐसे क्षमा कर दीजिए जैसे पिता पुत्र के, मित्र मित्र के और पति पत्नी के अपराधों को सहन करता है और क्षमा कर देता है। हे कृष्ण, आपका अद्भुत रूप पहले कभी नहीं देखा था। इस अद्भुत रूप को देखकर मेरा मन बड़ा हर्षित हुआ है और भय के मारे मेरा मन व्याकुल भी हो रहा है। आप मुझको वही अपना पहला रूप दिखाइए। हे देवेश, आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। हे विश्व मूर्ते, मैं आपका वही किरीट मुकुट युक्त गदाधारी रूप देखना चाहता हूँ, इसलिए वही पहले के समान चतुर्भुजी रूप धारण कर लीजिए। यह सुनकर श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, मेरा यह तेजोमय रूप अनंत है। इसको तेरे सिवा अब तक किसी ने कभी नहीं देखा। तुझ पर अत्यंत प्रसन्न होकर मैंने आत्मयोग से तुझे यह दर्शन कराए हैं। हे कुरुश्रेष्ठ, जो कोई 4 वेद पढ़े, यज्ञ साधना करे, दान करे, अग्नि हवन करे, तप करे, तब भी यह स्वरूप देखना चाहे तो भी नहीं देख सकता। हे अर्जुन, मेरे इस घोर रूप को देखकर तू क्यों व्यथित होता है? व्याकुल मत हो, अपनी मूढ़ता को देख और निडर होकर प्रसन्न चित्त से मेरे इस पहले रूप को फिर से देख। संजय ने कहा, हे धृतराष्ट्र, श्री कृष्ण ने यह कहकर अपना चतुर्भुज रूप फिर दिखाया और डरे हुए अर्जुन को ढांढस दिया। तब अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपका यह शांत मनुष्य रूप देखकर अब मैं साधारण हो गया हूँ और अब मेरा चित्त शांत हो गया है, सब भय से छूट गया हूँ। श्री कृष्ण बोले, हे कौन्तेय, तूने मेरा जो रूप देखा है
इसको देखने के लिए देवता भी तरसते हैं। हे परम तप, मेरा जो ऐसा महान रूप है, इसको मनुष्य अन्य भक्ति से जान सकता है, देख सकता है और तत्व ज्ञान से इसमें विलीन हो सकता है। हे अर्जुन, जो कोई मनुष्य मेरी ही प्रीति के लिए लौकिक और वैदिक कर्म करते हैं, मुझको अपना पुरुषार्थ मानते हैं, मुझ में भक्ति रखते हैं, सब सांसारिक विषयों से मुख मोड़ चुके हैं और संपूर्ण प्राणी मात्र से बैर छोड़ प्रीति रखते हैं, वे ही मुझको प्राप्त हो सकते हैं। जय हो भगवान श्री कृष्ण, आपकी सदा ही जय हो। यह था श्रीमद् भगवद गीता का 11वां अध्याय, जो मैंने आप सभी को कह सुनाया। इसके पठन व श्रवण मात्र से आपके पितृ पूर्ण रूप से तृप्त होंगे, परंतु साथ ही इस अध्याय के महात्म्य को भी अवश्य सुने, तभी आपको इसका पूर्ण फल प्राप्त होगा। इसका पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए आइए इस अध्याय का महात्म्य सुनते हैं और 11वें अध्याय का पूर्ण फल प्राप्त करते हैं। कहिए जय श्री कृष्ण। श्री भगवान बोले, हे लक्ष्मी जी, अब 11वें अध्याय का महात्म्य सुनो। एक तुंगभद्र नामक नगर था, जिसके राजा का नाम सुखानंद था। वहाँ एक ब्राह्मण बड़ा धनवान विद्वान पंडित रहा करता था और नित्य श्री लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में गीता के 11वें अध्याय का पाठ किया करता था। वहाँ का राजा भी नित्य लक्ष्मी नारायण की सेवा किया करता था और पाठ भी नित्य श्रवण करता था। एक दिन कुछ संत तीर्थ यात्रा करते हुए उस नगर में पहुँचे। राजा ने सम्मान सहित संतों को टिकाया और भोजन कराया। भोजन करके संत बहुत प्रसन्न हुए। प्रातः काल राजा अपने पुत्र और मित्रों के साथ संतों के दर्शनों को गया। संतों के महंत जी से धर्म की बातचीत करने लगा। राजा का पुत्र वहाँ खेलने लगा। वहाँ एक प्रेत रहता था। उस प्रेत ने राजा के पुत्र को मार डाला। चाकरों ने राजा को इस बात की खबर करी। तब राजा बोला, हे संत जी, आपके दर्शनों का मुझे अच्छा फल मिला है। मेरा एक ही पुत्र था, सो भी प्रेत ने मार डाला। राजा, महंत और सभी लोग प्रेत के पास गए और ब्राह्मण ने प्रेत से कहा, अरे प्रेत, तू इस लड़के पर कृपा दृष्टि कर, सो यह जी उठे और तू अपने पूर्व जन्म की बात कहे। तब प्रेत बोला, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण था। इस ग्राम के बाहर हल जोता करता था। वहाँ एक घायल ब्राह्मण, जिसके अंगों से खून निकल रहा था, खेत में आकर गिर पड़ा। एक चील उसका मांस नोच नोच कर खाने लगी। मैं बैठा उसे देखता रहा। इतने में एक ब्राह्मण और आया और उसने यह हाल देखकर मुझसे कहा, अरे हल जोतने वाले ब्राह्मण, तेरे कर्म चंडाल जैसे हैं। अरे निर्दयी, तेरे खेत में ब्राह्मण का मांस चील नोच नोच कर खा रही है। तू क्या आंखों से अंधा है जो इसे छुड़ाता नहीं? सो तू मेरे श्राप से प्रेत योनि को प्राप्त हो जा। तब मैं उसके चरण पकड़कर कहने लगा कि हे देव, मेरा उद्धार कैसे होगा, कृपा कर बताइए। तब उस ब्राह्मण ने कहा, तुझको जब कोई गीता के 11वें अध्याय का पाठ सुनावेगा, तब तेरा उद्धार होगा। संसार में जो भी प्राणी अपने पितरों को गीता के 11वें अध्याय का पाठ सुनाता है, उसके पितृ तर जाते हैं। यह सुनकर ब्राह्मण ने गीता के 11वें अध्याय का पाठ प्रेत को सुनाया और उस पर जल छिड़काव किया। तब तत्काल प्रेत की देह से छूटकर उसने देव देह प्राप्त की और राजा का मरा हुआ पुत्र भी भगवान का नाम लेता हुआ खड़ा हो गया। स्वर्ग से विमान आया और प्रेत उसमें बैठकर स्वर्ग को चला गया। राजा का पुत्र भी गीता का पाठ सुनने से भक्त परायण होकर उसी विमान में बैठकर स्वर्ग को गया। राजा ने भी 11वें अध्याय का पाठ श्रवण किया। इस प्रकार वह भी परम धाम को प्राप्त हुआ। इसका सार यह है कि जो भी मनुष्य अपने पितरों को 11वें अध्याय का श्रवण
कराता है, फिर पूर्ण उसका महात्म्य भी साथ में श्रवण कराता है। उसके पितरों को हर प्रकार की योनि से छुटकारा मिल जाता है और वह सदा के लिए स्वर्ग में निवास करते हैं। धरती पर रह रहे उनके बच्चों पर पितरों की कृपा सदैव बनी रहती है। यह था गीता के 11वें अध्याय का महात्म्य, जो मैंने आप सभी को कह सुनाया। आशा है आप सभी को यह वीडियो व जानकारी पसंद आई हो। तो पूर्ण रूप से प्रार्थना करती हूँ, कृपा कर 11वें अध्याय का पूर्ण श्रवण कर महात्म्य को भी पूर्ण श्रवण करें, तभी आपको और आपके पितरों को पूर्ण रूप से इस अध्याय का फल प्राप्त होगा और निश्चित है आप सभी के पितृ तृप्ति को प्राप्त कर हमेशा के लिए स्वर्ग में निवास करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। धन्यवाद। प्रार्थना करती हूँ भगवान श्री कृष्ण आप सभी के सभी मनोरथ शीघ्र पूर्ण करे। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे।